नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। इंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। कोरोना को हराना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मेहनत कर रहे हैं और अब मेहनत के नतीजे, सरकार ने जिस तरह से काम किया है वो दिखाई भी देने लगे। हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश अब 17वें स्थान पर पहुंच गया। यानी प्रदेश की तुलना यदि अन्य प्रदेश से की जाए तो हम काफी बेहतर स्थिति में है। रिकवरी रेट बहुत अच्छा है हमारा और अब तो धीरे धीरे कर लोग समझ भी रहे हैं। पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी चूक खुद भी नहीं करना चाहते हैं, बल्कि एक मैसेज भी देना चाहते हैं। आज उन्होंने अलग अलग तरीके से ट्वीट के जरिए कहा कि लोग मुझे लेने ना आए। आप देखिएगा, ये अलग अलग ट्वीट उन्होंने किए कि बैठकों के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करें। मेरा कार्यकर्ता से भी आग्रह है कि हमारी जरा सी चूक कोरोना संक्रमण को बढ़ा सकती है। जबलपुर प्रवास पर है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी सहित अन्य प्रतिनिधियों से भी उन्होंने कहा कि मुझे लेने आने की जरूरत नहीं है, आप दूरी बनाइए और पहले जनता की सेवा करिए। तो अब बहुत स्पष्ट है, मुख्यमंत्री इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि हम खुद दूरी बनाएं और जहां जिस व्यक्ति की जरूरत है, कलेक्टर, एसपी की जरूरत कहां है, जनता के बीच में, जनप्रतिनिधियों की जरूरत है जनता के बीच में, तो दूरी बनाकर चलिए। आज उन्होंने अलग अलग 4 ट्वीट किए और चारों ट्वीट के जरिए मैसेज दिया, चाहे कार्यकर्ता हो या अधिकारी हो। और ये जबलपुर भी पहुंचे हैं। जबलपुर में लोगों से बात करेंगे, जानेंगे वहां के हाल और समझेंगे कि आखिर किस तरह से। हम देख रहे हैं कि चारों बड़े महानगर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, धीरे धीरे कर ग्वालियर, जबलपुर में स्थितियां बेहतर हुई है, लेकिन कुछ संख्या में इजाफा भी हुआ। लेकिन इंदौर और भोपाल ने बहुत अच्छा काम किया है, जो दिखाई भी दे रहा है। अब अस्पताल में वैसी मारामारी नहीं है, ऑक्सीजन की पर्याप्त पूर्ति हम कर चुके हैं। और शिवराज जबलपुर पहुंचे, लेकिन एक ट्वीट के मायने क्या निकाले जाए। मेरे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी आकाश जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आकाश, क्या कहेंगे, ये ट्वीट के मायने क्या निकाले जाए? क्या मुख्यमंत्री भी ये समझ रहे हैं? और आप देखिए कि हमारा रिकवरी रेट काफी बेहतर हुआ है अन्य प्रदेश की तुलना में, हम देश की तुलना में करें अन्य राज्यों से। और उसके साथ अब ये भी नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री ये चाहते कि ज्यादा से ज्यादा काम हो और जो भी अफसर वो अपना काम करें, मुझे ना लेने आए ना छोड़ने जाए, पर दूरी बनाकर चले। मतलब खुद यदि मुखिया इन चीजों का, इन नियमों का पालन करेगा तो एक मैसेज भी जाएगा और हम फिर कह सकते हैं कि कोरोना को हरा पाने में हम सफल भी रहेंगे। निश्चित रूप से मनोज जी, कोशिश यही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। यही कारण है कि इस बार जो है जबलपुर दौरे के पहले ही जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये ट्वीट निकलकर सामने आया। उन्होंने सीधे तौर पर अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि कोरोना की रोकथाम के लिए जो जरूरी आवश्यक जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं उसका वो निर्वहन करें। क्योंकि अमूमन देखने में यह आता है कि जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो तमाम जो आला अधिकारी हैं वो उनकी आवभगत करने के लिए प्रोटोकॉल के तहत जो है मुख्यमंत्री को लेने के लिए जो है पहुंच जाते हैं और इसके कारण कहीं ना कहीं जो काम है वो प्रभावित हो सकता है। और यही कारण है कि जबलपुर जाने के पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस तरीके का ट्वीट किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी एक तरीके से उन्होंने दिए कि वो जो है अपने काम पर फोकस करें, काम पर ध्यान दें और काम ही करें। सीधे तौर पर इसके अलावा अगर हम बात करें तो कार्यकर्ताओं से भी यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनप्रतिनिधियों से, नेताओं से भी अपील की है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो एक समाज में भी संदेश देने की कोशिश है कि भले ही वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब वो जबलपुर जा रहे हैं तो वहां पर वो भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और पूरा जो आव लश्कर होता है या एक तरीके से प्रोटोकॉल के तहत जो तमाम चीजें होती हैं वो उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें कि अगर मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल के तहत तमाम जो अधिकारी हैं उनको लेने के लिए पहुंचते हैं तो एक तरफ जहां काम प्रभावित होगा, जो अधिकारी हैं उस समय का उपयोग कोविड की बीमारी से निपटने के लिए नहीं कर पाएंगे, उसकी व्यवस्था के लिए नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जबलपुर दौरे के पहले ही जो है अधिकारियों को इस ट्वीट के जरिए जो है दिशा निर्देश एक तरीके से दिए हैं। वहीं कार्यकर्ताओं को भी समझाइश दी है कि लगातार, क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कोरोना संकट काल में लगातार सेवा के काम कर रही है, लोगों की मदद के काम कर रही है। तो ऐसे में संगठन के अगर नेता कार्यकर्ता आते हैं तो भीड़ जुटेगी और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग टूटेगी। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं, नेताओं, जनप्रतिनिधियों से भी अपील की कि वो जो है उनको लेने के लिए ना पहुंचे, भीड़ ना लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और पूरी जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करें, तभी जाकर कोरोना की को जो है जंग हराई जा सकती है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इन ट्वीट के जरिए जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ना सिर्फ अपील की है बल्कि एक संदेश देने की कोशिश भी की है विपक्ष को भी। क्योंकि लगातार विपक्ष जब मुख्यमंत्री कहीं पहुंचते हैं तो कई बार भले ही चुटकी भरे अंदाज में, लेकिन कहीं ना कहीं महामारी के दौर में भी कांग्रेस पीछे नहीं रहती मुख्यमंत्री पर निशाना साधने में। यही कारण है कि अब मुख्यमंत्री कांग्रेस को भी मौका नहीं देना चाहते और समाज में भी एक संदेश देना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने ट्वीट के जरिए तमाम चीजें जो है पहले ही। ठीक है आकाश, आप बने रहिए मेरे साथ। और
मेरे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। उमेश शर्मा जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, दिनेश गुप्ता जी है, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले उमेश जी, क्या ये माना जाए कि जिस तरह का रिकवरी रेट अब मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है, काफी बेहतर स्थिति में हम पहुंच रहे हैं और मध्य प्रदेश अब बाकी राज्यों की अपेक्षा 7वीं पोजीशन पर है, और हम ये कह सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के ट्वीट करना क्या आप सब लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि थोड़ी दूरी भी बना ले और पहले हम कोरोना के संकट से जूझ लें, संकट से पार पा लें, उसके बाद मेल मुलाकात हो जाएगी? मुझे लग रहा है मनोज जी, जो महामारी होती है उसको महामारी इसीलिए माना जाता है कि मनुष्यों के सारे प्रयास वहां शिथिल हो जाते हैं और जितने संसाधन होते हैं उनकी अपर्याप्तता हो जाती है, अल्पता हो जाती है, और इसी कारण इस त्रासदायक काल को महामारी निरूपित किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ट्वीट करा है वो सामान्य सा एक सावधानी का आग्रह है और हमको सबको उसका पालन करना है, और मुझे लग रहा है कि कमोबेश सारे नागरिक उन नियमों का पालन कर भी रहे हैं, दूरी भी रख रहे हैं, मास्क भी पहन रहे हैं, सैनिटाइजर भी कर रहे हैं, और जब तक बहुत अत्यावश्यक नहीं हो रहा है मुझे नहीं लगता है कि कोई अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से मुझे लग रहा है कि सतर्कता, सजगता और सावधानी इस समय दिखाई दे रही है। और मुख्यमंत्री जी चूंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम सबके अभिभावक हैं, संरक्षक हैं, प्रदेश की जिम्मेदारी, प्रदेश का दायित्व सीधे सीधे उनके ऊपर है, तो वो भी अपने कर्तव्य का निर्वहन प्राण से कर रहे हैं, पूरा समय परिश्रम देकर वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि रिकवरी रेट जब तेजी से, मुझे इंदौर का अनुभव है, आज से लगभग 8 दिन पहले हमारे पास 200, 200, 500 नंबर में आते थे, बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं था, लोग मांगते थे, रेमडेसिविर मांगते थे। पिछले अच्छे अनुभव आ रहे हैं मनोज जी की, मुझे लग रहा है कि अब लोगों को अस्पताल में बेड्स भी आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं क्योंकि मरीजों की संख्या कम हो रही है, रेमडेसिविर की भी किल्लत अब थोड़ी सी समाप्त हुई है जी, और ऑक्सीजन भी मुझे लग रहा है कि पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। तो प्रभु से हम प्रार्थना ही कर सकते हैं कि जल्दी से हम सब लोग, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, प्रार्थना, कामना, और इस समय यही सब काम आ रही है। दिनेश गुप्ता जी, दिनेश जी, क्या ये माना जाए कि जिस तरह काफी सवाल उठे थे, लेकिन धीरे धीरे कर हम कम से कम मध्य प्रदेश उस तरफ पहुंच रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर थोड़ी सी चिंता दिखाई दे रही है, लेकिन अब मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, अफसरों से भी कह रहे हैं कि नजदीक मत आइए, दूरी बनाकर चलिए और आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करूंगा। तो क्या ये माना जाए कि अब जिस तरह के कदम उठाए गए वो कारगर सिद्ध होते नजर भी आ रहे हैं? देखिए मनोज जी, व्यवहारिक तौर पर यदि आप देखेंगे तो बहुत देर सरकार ने कर दी, कहते हैं ना, बड़ी देर कर दी मेहरवा आते आते। जी जी। यदि आप याद करिए कि मार्च में जब सरकार का 1 साल हुआ था, तब व्यवहार सरकार का क्या ये सेकेंड महामारी को रोकने का था? आपको लगेगा कि नहीं था। हर तरफ जो है ये था कि हमने कोरोना पर विजय पा ली और वैक्सीन आ गई है, तो ये जो है अब कोरोना हमारा कुछ नहीं कर सकता। जब स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो गई, ये नियंत्रण आप देखिए चाहे मेडिकल सेक्टर में हो चाहे प्रशासनिक स्तर पर जी, जो व्यवहार है वो व्यवहार आम जनता को राहत देने वाला तो कहीं से भी नहीं लगता कि सरकार का जो व्यवहार है वो उससे आम जनता को ये लगा कि सरकार नाम की कोई चीज है, गवर्नेंस कोई है। सब जगह हमने देखा कि लोगों को भय का वातावरण पैदा हुआ। वो भय का वातावरण, सरकार का जो नजरिया है, राजनीतिक नेतृत्व का नजरिया क्या है? देखिए, जनता पर डालना बहुत आसान होता है क्योंकि जनता तो वो खुद भी जानती है, वो अपनी भाग्य विधाता खुद ही है। और आज आप जो अपील कर रहे हैं वो जनता समझ चुकी है। आप याद करिए कि पहला जब कोरोना इस देश में आया था तो ये सारी चीजें लोगों को रटाई गई थी और देश के लोगों के प्रयास से ही कोरोना का जो पहला संक्रमण है उसमें नुकसान कम हुआ था। जी जी। लेकिन जब हमने देखा कि जो दूसरा दौर आया तो उसमें सरकार का संदेश क्या था? सरकार का संदेश ये था कि हमने कोरोना पर विजय पा ली और भारत जो है विश्व गुरु हो गया इस मामले। जी जी। तो जो आपकी लापरवाही है, असेसमेंट की जो गलती है, आप चीजों के आकलन करने में या विशेषज्ञों की जो राय है, विशेषज्ञों की जो आशंका थी उसको आपने ध्यान नहीं दिया। अब जो गंभीर स्थिति है मनोज, जो शहरों से जो गांव की तरफ जा रहा है, जिस तरह के हालात हैं, आप सरकारी आंकड़ों पे कभी नहीं जाना चाहिए। आंकड़े होते हैं वो ये बताने के लिए कि हम प्रशासनिक तौर पर बहुत सफल हैं। क्या राजनीतिक व्यक्ति अपने सामने होने वाली मौतों को, शमशान घाटों पर जलने वाली चिताओं को जो है उसको नकार सकता है? मुझे लगता है कि जो है नहीं नकार सकता। जो सच्चाई होती है वो जमीन पर होती है, जो आंकड़े होते हैं वो आसमान पर होते हैं।
तो ये जो आंकड़ों की बाजीगरी चल रही है, हम अपने उसको व्यवहारिक धरातल पर देखें कि लोगों में क्या भरोसा है, लोगों का डर खत्म हुआ है, संक्रमण कम हुआ है। आप संक्रमण में ये जो डाटा का जो बार बार विषय आता है ना, आप डाटा पे बिल्कुल मत जाइए, व्यवहारिक तौर पर देखेंगे तो हमें लगेगा कि हम सफलता पर जबरदस्ती जो है नाच कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। उमेश शर्मा जी, जो सफलता है वो अपनी जगह है, ठीक है, आंकड़े कुछ जो दिखाई दे रहे हैं, आप लोग बढ़े भी हैं उस तरफ, लेकिन क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में जैसे गांव से खबरें आ रही है या तीसरे दौर का जो कहा जा रहा है कि फिर एक बार ये स्थितियां नजर आएगी, उससे पहले आप लोग भी समझ पा रहे हैं, अब थोड़ी देरी तो हुई है कि कुछ चीजों पर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि अब यदि फोकस नहीं किया तो आने वाली स्थिति और बेहतर नहीं होगी बल्कि चिंता बढ़ाने वाली होगी। मनोज जी निश्चित रूप से फोकस करेंगे और मैं दिनेश जी की कुछ बातों से सहमत हूँ और कुछ बातों से मैं असहमति भी रखता हूँ और बहुत आदर के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, पिछले लॉकडाउन में हमने इन सारी चीजों का लोगों को अभ्यास कराया था, लोगों को ये सारी चीजें रटा गई थी, पर कहते ना कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुझान। इन सावधानियों के नियमों को, दिशा निर्देशों को बारंबार उच्चारित करने की भी आवश्यकता है, आत्मसात करने की भी आवश्यकता है। और हम बहुत विनम्र भाव से इस बात को स्वीकार करते हैं कि मध्य प्रदेश हो या भारत हो, यहाँ का नागरिक बहुत जिम्मेदार है और अपनी जिम्मेदारियों को भलीभांति समझता है। पर इसका मतलब यह नहीं कि सरकार उसकी जिम्मेदारियों को छोड़कर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करेगी। सरकार के मुखिया के नाते मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि वो अपनी जनता से आग्रह करे, और उन्होंने अपने उस आग्रह मात्र तक अपने आप को सीमित रखा है, आग्रह भी कराए और प्रयास भी किए जा रहे हैं। एक गंभीर बात जो दिनेश जी भाई साहब ने भी कही थी मनोज जी, और आप भी कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की दस्तक बहुत तेजी से फैली है और यह वास्तव में चिंताजनक है। पर आप देखेंगे कि अब दूध का जला है, छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। मैं दिनेश की इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूँ कि हम असेसमेंट करने में कहीं ना कहीं चूके हैं। हमको आकलन करने में जो सटीक और विश्लेषणात्मक स्तर पर पहुंचना था, हम उसमें नहीं पहुंच पाए। पर उसके बावजूद जिस तेजी पर नियंत्रण पाया गया है, वो किसी एक के लिए मुझे लगता है उसका श्रेय नहीं दिया जा सकता। वो सभी के सामूहिक प्रयत्न थे, चाहे मेडिकल स्टाफ हो, पैरामेडिकल का स्टाफ हो, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी होती है, जिला प्रशासन होता है, निगम का अमला है। मुझे लग रहा है कि समाज के प्रत्येक अंग ने, सारे लोगों ने मिलकर सामूहिक रूप से एक युद्ध लड़ा है। और युद्ध लड़ा है ऐसी स्थिति में कि जब सामने वाला शत्रु है वो अदृश्य था, अपर्याप्तता थी, साधनों की कमी थी, अल्पता थी, उसके बावजूद जो मानव की सामूहिक शक्ति थी, उस संवेद शक्ति ने मुझे लग रहा है कि इस महामारी पर नियंत्रण पाने में सफलता प्राप्त करी है। और आप निश्चित रूप से हम सब लोगों ने एक बड़ा गहरा सबक लिया है। और चलिए सर, जब कोई महामारी आती है तो वो सबक देकर भी जाती है, और सबक से भी यदि हमने सबक नहीं लिया, यदि महामारी से भी सबक नहीं लिया, तो फिर समझ सकते कि आखिर है क्या। हाँ, थोड़ी सी चूक हुई है, लेकिन अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ये कह रहे हैं कि दूरी बनाइए, और ये तो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी कह रहे हैं। पर सवाल ये है कि अपने आप से कार्केट को दूर करना, मैदान से अफसरों को अपने आप से दूर रखना, पहले काम में लगाना, और अब इन्हीं तरीके की, इन्हीं सब चीजों की जरूरत होगी जिस पर मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। और हम भी कह रहे हैं कोरोना को हराना है। यहां एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ठीक उल्टी खबर हो गया। उल्टी का मतलब ये कि समझ आएगा, एक तरफ मुखिया कह रहे हैं और खुद लगातार मैदान में बने, लेकिन दूसरी तरफ वही लोग, बीजेपी के लोग जो जिम्मेदार पदों पर मंत्री बैठे, उनके जिम्मेदार क्या कर रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते, बने रहिएगा। दिनेश गुप्ता जी और साथ ही उमेश यादव जी, उमेश शर्मा जी और फिर योगेश यादव भी मेरे साथ जुड़ेंगे जी। छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते।